हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग की जानिब। तो हमारा चैप्टर है आज 4 वादई कश्मीर। वादई कश्मीर तो कश्मीर की वादियों के ऊपर है ये स्टोरी। शुमाल, राजधानी, शालीमार, निशात, जहांगीर, नूरजहां, सैलानी, हाउस बोट, अंगीठी, कांगड़ी, ज़ाफ़रान, नक्काशी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शिमाल में हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन पहाड़ों के दरमियान कश्मीर की वादी है। कश्मीर के बीच से होकर झेलम नदी बहती है। श्रीनगर का शहर इसी झेलम के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर कश्मीर की गर्मी के मौसम की दारुल हुकूमत यानी राजधानी है। श्रीनगर कश्मीर की गर्मी के मौसम की दारुल हुकूम यानी राजधानी है। सर्दी के मौसम में जम्मू राजधानी बन जाती है। कश्मीर में जाड़ों में खूब ठंड होती है। यहाँ तक कि हर जगह सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ जम जाती है। इसीलिए यहाँ मकानों की छतें ढालदार बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ रपट कर गिर जाए। गर्मियों में यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना होता है। हज़ारों लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ आते हैं। कश्मीर में डल और वोलर झीलें बहुत मशहूर हैं। श्रीनगर की डल झील के किनारे शालीमार और निशात नाम के दो बड़े खूबसूरत बाग हैं। ये दोनों बाग शालीमार और निशात नाम के दो बड़े खूबसूरत बाग हैं। ये दोनों बाग मुग़ल बादशाह जहांगीर की मलका नूरजहां ने लगवाए थे। इन बागों में खूबसूरत झरने, चिनार के ऊंचे ऊंचे दरख्त, मखमली घास के मैदान और रंग बिरंगे फूल हैं। डल झील पर रहने के लिए कश्तियों पर बने हुए लकड़ी के मकान होते हैं। इन्हें हाउस बोट कहते हैं। बाहर से आने वाले सैलानी इन्हीं में रहते हैं, इन्हीं में ठहरते हैं। देखो, इन्हीं हाउस बोट कहते हैं तो इन्हें कहेंगे, इन्हीं नहीं कह सकते, इन्हें कहेंगे। इन्हें हाउस बोट कहते हैं। और बाहर से आने वाले सैलानी इन्हीं। अब इसका उच्चारण बदल जाता है। मैंने पढ़ाया भी था कि है वही इन्हीं, तो यहाँ पे उच्चारण यह इन्हें, और यहाँ इसमें उच्चारण चेंज हो गया। वही बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं। तो इन्हीं में ठहरते हैं सैलानी, इन्हीं में ठहरते हैं। झील में तो ये उर्दू में कोई कोई लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि उच्चारण बदल जाता है, लफ्ज़ वही रहते हैं। मतलब सेंटेंस के हिसाब से हम पढ़ते हैं उसको। झील में इधर उधर आने जाने के लिए छोटी कश्तियाँ होती हैं, इन्हें शिकारा कहते हैं। कश्मीर में मर्द और औरतें तकरीबन एक जैसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ लंबा कुर्ता और सलवार आम है। सर्दी से बचने के लिए एक ऊनी लंबा कुर्ता, जिसे फिरन कहते हैं, बड़ा मशहूर है। यहाँ हाथों और बदन को गर्माहट देने के लिए एक ख़ास अंगीठी होती है जिसे कांगड़ी कहते हैं। लोग इसे गले में टांगकर फिरन के अंदर छुपाए रखते हैं ताकि कपड़े के अंदर गर्माहट बनी रहे। है ना कमाल की चीज़। कश्मीर में श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी देखने लायक जगह भी हैं। जाड़ों में यहाँ लोग बर्फ़ पर खेलते हैं। कश्मीर में सेब, अंगूर, आलू बुखारा, बादाम और अखरोट खूब पैदा होता है। यहाँ ज़ाफ़रान की खेती भी होती है। कश्मीर के लोग बड़े अच्छे कारीगर भी होते हैं। यहाँ ऊनी शाल और रेशमी कपड़े पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई होती है। उम्दा किस्म के कालीन बनाए जाते हैं और अखरोट की लकड़ी पर देखने लायक नक्काशी होती है। यहाँ की बनाई हुई चीज़ों की बाहर के मुल्कों में बड़ी मांग है। कश्मीर खूबसूरती का दूसरा नाम है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, झीलें, फल फूल और ख़ूबसूरत लोग और उनकी कारीगरी देखने वाले पर जादुई असर कर देते हैं। इसीलिए तो इस ज़मीन की जन्नत कहा गया है। अल्फाज और मायने। शिमाल
उत्तर की सिमत। राजधानी वो जगह जहाँ से हुकूमत के कामकाज चलते हैं। सैलानी सैर करने वाले। बोलकर दिए गए अल्फाज को दो दो बार दोहराइए। अंगीठी अंगीठी, कांगड़ी कांगड़ी, ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान, हाउस हाउस बोट हाउस बोट, नक्काशी नक्काशी, शालीमार शालीमार, शिकारा शिकारा, कारीगरी कारीगरी। एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ में जवाब दीजिए। कश्मीर की वादी कहाँ है? कश्मीर की वादी कहाँ है? कश्मीर के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? कश्मीर की गर्मी के मौसम की राजधानी का नाम बताएं। पानी पर तैरती हुई कश्ती का नाम बताएं। सर्दी से बचने के लिए लंबे कुर्ते का नाम बताएं। तो कश्मीर की वादी है क्या है? इन पहाड़ों के दरमियान कश्मीर की वादी है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। क्या है? कश्मीर की वादी कहाँ है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शिमाल में हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन पहाड़ों के दरमियान कश्मीर की वादी है। तो ये पूरा ये हमारा आंसर हो गया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शिमाल में हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन पहाड़ों के दरमियान कश्मीर की वादी है। ये पूरा आंसर है हमारा। ये यहाँ ये और कश्मीर के बीच से होकर झेलम नदी बहती है। तो कश्मीर के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी बहती है। झेलम नदी बहती है। ये है इसका आंसर। बहती है। कश्मीर की गर्मी के मौसम की राजधानी का नाम बताएं। तो कश्मीर के में मतलब कश्मीर की गर्मी के मौसम की दारुल हुकूमत यानी राजधानी है क्या? श्रीनगर कश्मीर की गर्मी के मौसम की दारुल हुकूम यानी राजधानी है। पूरा ये आंसर है श्रीनगर कश्मीर की। ये पूरा आंसर यहाँ से और ये यहाँ तक है। श्रीनगर कश्मीर की गर्मी के मौसम की दारुल हुकूम यानी राजधानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। पानी पर तैरती हुई कश्ती का नाम बताएं। तो उसे शिकारा बोलते हैं। शिकारा बोलते हैं। इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये आंसर है। सर्दी से बचने के लिए लंबे कुर्ते का नाम बताएं। तो सर्दी से बचने के लिए कश्मीर के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो पूरा आंसर ये यहाँ तक कश्मीर के बीच से होकर झेलम नदी बहती है। ये यहाँ तक है ये आंसर इसका। और ये कश्मीर की गर्मी के मौसम की राजधानी का नाम बताएं। तो मौसम का राजधानी का नाम ये है, यही बता दिया मैंने। श्रीनगर कश्मीर की गर्मी के मौसम के दारुल हुकूमत यानी राजधानी है। ये यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा, पानी पर तैरती हुई कश्ती का नाम बताएं। तो पानी पर तैरती हुई कश्ती का नाम शिकारा है। ये यहाँ तक आंसर इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंडरलाइन। और कश्मीर की गर्मी के मौसम की राजधानी वो तो उसमें लगा दिया मैंने निशान। कश्मीर के बीच से होकर ये है, होकर झेलम नदी बहती है। ये है, अंडरलाइन कर दें इसको। कश्मीर की वादी कहाँ है? कश्मीर की वादी यही लगा दिया निशान। यहाँ से हमारे मुल्क की ये है। आप इसे उतारें अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। और सर्दी से बचने के लिए लंबे कुर्ते का नाम क्या है? तो सर्दी से बचने के लिए लंबे कुर्ते का नाम, यहाँ से आंसर हो गया ये
फिरन है, फिरन, फिरन है। ये हो गया आंसर। सही जवाब के सामने का निशान लगाइए। हम हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ है? मशरिक, जुनूब, शिमाल। शिमाल में है। शिमाल में है। मशरिक, हाँ ये है। कश्मीर के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी बहती है। ये झेलम नदी बहती है। सर्दी से बचने के लिए एक लंबा ऊनी कुर्ता कहलाता है फ्रन। हाथ और बदन को गर्माहट देने वाली अंगीठी का नाम? कांगड़ी। कांगड़ी है। शालीमार और निशात बाग किसने लगवाए? तो नूरजहां ने लगवाए थे। नूरजहां ने लगवाए थे। मंदरजा झेल सवालात के जवाब लिखिए। कश्मीर में मकानों की छतें ढालदार क्यों बनाई जाती हैं? तो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़, कश्मीर में मकानों की छतें ढालदार, ये है आंसर, इसलिए बनाई जाती हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक उतार दो, फिर इसलिए ढालदार इसलिए बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं उस पर से बर्फ रपटकर गिर जाए। गिर जाए और छत पर बर्फ नहीं जमे। ऐसे ही बस लिख दें, नहीं जमे। डल झील के किनारे कौन से बागात हैं और ये किसने लगवाए थे? तो बागात का नाम शालीमार और श्रीनगर की डल झील के किनारे शालीमार और निशात नाम के दो बड़े खूबसूरत बाग हैं। डल झील के किनारे कौन से बागात हैं? तो डल झील के किनारे ये आ जाएगा शालीमार और निशात, शालीमार और निशात नाम के दो बड़े खूबसूरत बाग हैं। खूबसूरत बाग हैं। कश्मीर में श्रीनगर के अलावा और कौन कौन सी जगह देखने लायक हैं? पहाड़, नदियाँ, झीलें, फल और खूबसूरत लोग। खूबसूरत पहाड़,
नदियाँ, झीलें, फल। खूबसूरत, पहाड़, नदियाँ, झीलें और गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। पहलगाम, जैसी देखने लायक जगह जगह है, जगह है। जगह है। कश्मीर के किस सामान की बाहर मुल्कों में मांग है? तो ये कश्मीर के यहाँ के खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, झीलें और इनकी कारीगरी देखने वाले पर जादुई असर देखने को मिलता है। जैसे यह उम्दा किस्म के कालीन बनाई जाती हैं। यहाँ ऊनी शाल और रेशमी कपड़े, खूबसूरत कढ़ाई होती है। तो यह है यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ये उम्दा किस्म के कालीन बनाए जाते हैं और अखरोट की लकड़ी पर कश्मीर के किस सामान की बाहर मुल्कों में मांग होती है? उम्दा किस्म के कालीन बनाए जाते हैं और अखरोट की लकड़ी पर देखने लायक नक्काशी होती है। यहाँ की बनाई हुई चीज़ों की बाहर के मुल्कों में बड़ी मांग है। तो बस यही यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है इसका। आंसर नंबर 5 है ये। कश्मीर के किस सामान की बाहर मुल्कों में मांग होती है? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। दिए गए अल्फाज को इनके मुतरादिफ एक जैसे मायने वाले अल्फाज से मिलाइए। सैलानी, तो सैलानी सियाहत, यहाँ हो जाएगा ये। कश्तियाँ, नावें, जाड़ों, सर्दियों, ऊंची, बुलंद, ये यहाँ आ जाएगा। दरमियान, बीच, कपड़े, लिबास और सैर सपाटा, घूमना, ये आ जाएगा। नून गुन्ना की आवाज़ नाक से बोली जाती है। जैसे कहकशां, गुलिस्ता, आँख। अब मैंने बताया था ना नून गुन्ना में आ, ए, ऊ की आवाज़ निकालता है ये नून गुन्ना। तो आ की आवाज़ मुंह और नाक से बोली जाती है। जैसे चांद, पंख। इन जैसे दो लफ्ज़ लिखिए। तो कहाँ? आँख। तो इसमें लिखा जाएगा हमारा ये कश्तियाँ, कश्तियाँ। इसमें नून गुन्ना वाला आ गया ये कश्तियाँ। और ये जाड़ों। नावें, इसमें भी आ जाएगा ये आपका नून गुन्ना। सर्दियों, सर्दियों।
कश्मीर में पैदा होने वाले सूखे मेवे और फलों के नाम लिखिए। तो सूखे मेवे वही है बादाम, अखरोट, बादाम, अखरोट, बादाम, अखरोट और सेब की खेती होती है। और ज़ाफ़रान की खेती भी यहाँ होती है। ये सूबे हैं, तो आप इसमें हिंदुस्तान के किन्हीं 6 सूबों में बोली जाने वाली ज़बानों की फहरिस्त तैयार कीजिए। बोली जाने वाली कश्मीर उर्दू, डोगरी, अंग्रेज़ी। कश्मीर की दस्तकारी के कुछ नमूने यानी कढ़ाई, छोटे छोटे रुमाल बनाकर, खूबसूरत बेल बोटे, फूल वगैरह बनाकर अपने दोस्तों को तोहफे पेश कीजिए। तस्वीर में रंग भरिए। अब आपका हो गया यहाँ तक एंड। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और गाइस, अपना ख्याल रखना खूब सारा, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।